अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं सेरा। अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, मतलब चिल गुजारा है कि पेपर आएंगे तो देख लेंगे, तो अब पेपर जनाब आ गए हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्लान है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। ना सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छे स्कोर जो है वो भी गेन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आपने पढ़ना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों ने खोना कुछ नहीं है, जस्ट करना है। अगर आप करोगे तो आप कुछ हासिल कर लोगे। सबसे पहले हम स्कीम को देखते हैं। स्कीम के अंदर जो है सबसे पहला पार्ट एमसीक्यूज़ का है, और स्कीम को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप एक स्कीम को अच्छी तरह से देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने प्लान्स किस तरह से आप लोगों के लिए बनाए। स्कीम के अंदर सबसे पहला पार्ट जब आपके एमसीक्यूज़ का है, जिसके अंदर आपको 10 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, और लेकिन चैप्टर 5 और चैप्टर 12 के अंदर से आपका कोई एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा। एमसीक्यूज़ वाला जो पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारे लिए, क्योंकि हम उसके अंदर 10 के 10 मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं ईजीली। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो इन ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर से जो 10 मार्क्स हैं, इनको किसी तरह से भी हाथ से नहीं जाने देना। तो ये 10 मार्क्स जो हैं वो हमने हर हाल में हासिल करनी है। देन हमारे पास पार्ट सेकंड जो आ जाता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन के अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आपने 4 अटैम्प्ट करने। अब सेक्शन 1 के अंदर हम देखें तो चैप्टर 2 और 3 है, 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आए तो हम ये 2 प्रिपेयर करें, फर्स्ट और 4 को छोड़ दें तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 8 अगर कर लें तभी 4 क्वेश्चन हमारे पास अटैम्प्ट हो जाएंगे, और 10 11 कर लें तो हमारे पास इस पार्ट के अंदर से क्वेश्चन जो रिक्वायर हैं वो आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 के अंदर से आ रहा है, चैप्टर 6 के अंदर से आ रहा है, और चैप्टर 9 और 12 के अंदर से आ रहा है। अब बात यह है कि हमने पासिंग मार्क्स और साथ साथ अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे बताया तो जा रहा है कि 2 और 3 कर लें, चले 7 और 8 कर लें, लेकिन कुछ चैप्टर्स मुश्किल भी हैं जिनको आप एक दिन के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। उनके कंसेप्ट लेना नहीं है, जस्ट आपको उसको सारा जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, आप लोग वो नहीं लिख सकते। तो अब डायरेक्टली हम प्लान्स के ऊपर चलते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला प्लान है उसके अंदर ये है कि हमने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं, ताकि वो जो 10 मार्क्स हैं वो किसी तरह से हम वो हासिल कर सकें। अब तमाम चैप्टर्स के चैप्टर 5 और चैप्टर 12 को निकाल के आपके पास 10 चैप्टर्स रह जाते हैं। तो आपने उन चैप्टर्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, उसके साथ साथ आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक येलो बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो कुछ एमसीक्यूज़ वहाँ से भी बनते हैं। तो आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस, और उसके बाद आपने एडिशनल एमसीक्यूज़, अगर आपको आईटी सीरीज़ कोई भी की बुक यूज़ करें तो इसके एंड पे एडिशनल आपको एमसीक्यूज़ दिए गए होंगे, आपने वो सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लेने। तो इस तरह से आप लोग 10 मार्क्स जो हैं वो ईजिली कर लोगे। और अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज़ आ भी जाता है जो आपको नहीं भी आता होता, तो एमसीक्यूज़ को हम एक अच्छी तरह से जो है वो टैकल भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का एक अलग से पूरा एक मेथड है। देन अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, अब शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल आपके पास 12 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर्स के अंदर से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आने ही आने हैं। लेकिन हम सारे चैप्टर्स, अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर के एक्सरसाइज में से आना है, चैप्टर के अंदर से भी आना है, तो हम पूरा चैप्टर तैयार नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, एक दिन के अंदर तो होगा नहीं। तो हमारे पास प्लान इसके अंदर ये है कि हम लोग सिर्फ तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज प्रिपेयर करेंगे। अब टोटल जो क्वेश्चंस आने हैं ना तीनों सेक्शंस के अंदर, वो टोटल 18 क्वेश्चंस आने हैं। अब एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज में से आएंगी ना, जैसे टोटल 50-60 तकरीबन क्वेश्चंस बन जाते हैं सारी एक्सरसाइज के मिला के। तो एटलीस्ट कम से कम जो है वो 5 तो क्वेश्चंस आएंगे ना ऐसे, जो कि एक्सरसाइज में से आएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो वो 5 क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको 10 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। ये मार्क्स का मार्जिन यानी कम से कम रखा हुआ है, इससे ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन बोले, क्या पता ज़्यादा आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मार्जिन कम से कम रख के हम इसका चलते हैं मार्क्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। देन सेकंड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम आएँ, तो मैंने चैप्टर 1 चूज़ किए। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो चैप्टर 1 जो है वो छोटा है, ईजी है, उसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं वो 6 to 7 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा नहीं है जो कि आ सकते हैं। तो इस वजह से चैप्टर 6 हम चूज़ नहीं कर सकते। एक दिन के अंदर चैप्टर 6 अगर तैयार हो भी जाए, उसके अंदर टोपोलॉजीज़ हैं, वैसा मॉडल है, पूरा जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है जो कि अच्छा खासा लेंथी भी है, जिसको आपने प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी रेंज तकरीबन 15+ तक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की चली जाती है। तो इस वजह से चैप्टर 6 की मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी। उसके अलावा चैप्टर जो क्वेश्चन 7 है चैप्टर 9 और 12 का है, अगर आपने इस पार्ट ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे भी तो 9 और 12 दोनों आपको जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लेकिन ये भी नहीं करेंगे।
क्योंकि हम वो चैप्टर प्रिपेयर करें कि वो चैप्टर प्रिपेयर करने से लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाए, कोई ना कोई शॉर्ट भी अटैम्प्ट हो जाए और MCQs भी आ रहा हो। जैसे कि हम चैप्टर 1 की अगर हम वेटेज देखें ना, वो तकरीबन आपके पास टोटल 11 मार्क्स सिर्फ चैप्टर 1 के अंदर से आ रहे हैं, 20 नंबर लेना पास होने के लिए। अब अगर आप चैप्टर 1 सिर्फ प्रिपेयर कर लो तो 11 मार्क्स इसके अंदर से आ जाएंगे, पीछे सिर्फ 9 मार्क्स रह गए। वो तो अगर आप MCQs 9 के 9, वो टोटल 10 है, एक MCQs अगर इधर आगे पीछे हमारे पास 9 MCQs रह जाता है, 9 आप MCQs सारे के सारे MCQs और एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर लो तो आपके 20 मार्क्स जो हैं वो आसानी से आ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो आपके पास 28 और इससे ज़्यादा के भी मार्क्स जा सकते हैं। लेकिन पेपर के अंदर कोई ना कोई बंदा गड़बड़ करके आ जाता है, कोई एग्जाम्पल नहीं याद आ रही होती, कोई पॉइंट आगे पीछे मिक्स स्किप भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके नंबर कट भी सकते हैं। तो हम लोग अगर 20+ का टारगेट रखेंगे तभी 20 के से जो है वो करीब उसके आगे जो है मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपसे आप लोग ये कहते हो कि हमसे सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज प्रिपेयर नहीं होती, ठीक है, तो प्लान बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि MCQs आपने प्रिपेयर करना है, लॉन्ग जो है उसके लिए चैप्टर 1 ही बेस्ट है। देन शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपने चैप्टर 1 जिसके अंदर 2 मार्क्स आपके आसानी से, चैप्टर 5 के अंदर चैप्टर 1 आपने प्रिपेयर करना है, चैप्टर 5 सिर्फ एक टॉपिक है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, ठीक है, तो 2 मार्क्स वहाँ से, टोटल 4 मार्क्स। अब यहाँ पे भी अगर आप बाकी चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करते हो और ये MCQs ये 2 चैप्टर्स चैप्टर 1 चैप्टर 5 अच्छी तरह से कर लोगे तब भी आप पास हो सकते हो। लेकिन हम कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब जो बाकी हमारे पास चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा थी, वो चैप्टर 2 और 3 है सेक्शन 1 में से, फिर 7 और 8 है, 10 और 11 है। अब ये कौन से हम चूज़ करें इस चैप्टर के अंदर से? चैप्टर 2 और 3 जो है मुश्किल है, ये तैयार होंगे भी नहीं, क्योंकि जो भी अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से चैप्टर प्रिपेयर करना भी है तो वो आपने एक्सरसाइज भी प्रिपेयर करनी है और चैप्टर के अंदर जो सारी डेफिनेशंस हैं और हत्ते के इस डेफिनेशंस नहीं कंसेप्चुअल भी पेपर आना है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने फुल चैप्टर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस तरह 7 और 8 वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 7 जो है वो आपके पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में है, 8 आपके पास वेब डेवलपमेंट के बारे में है। जब तक आपकी फुल प्रैक्टिस नहीं होगी ये आप इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन चारों चैप्टर्स के अंदर आप बगैर तुक्का मारना वो वाला काम नहीं हो सकता। जब तक आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो ये अगर आपने ये चूज़ भी करते हो तो आपने फुल चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो है जिसके अंदर चैप्टर 10 और 11 है। चैप्टर 10 और 11, 10 जो चैप्टर है वो बारे में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस, और चैप्टर 11 जो है वो है एथिकल सोशल एंड लीगल कंसर्न्स इन कंप्यूटर यूजेज। ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप सिर्फ रीड भी कर लोगे, थोड़ी बहुत आके आपको ना हो इस चैप्टर्स के बारे में हो जाए कि एथिक्स क्या होता है, प्राइवेसी क्या होती है, कौन कौन सी मजीद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, किसी से बेशक ओवरव्यू ले लें या खुद सुन लें, एक बार रीड कर लें, तो आप इसके अंदर सेल्फ राइटिंग कर सकते हो। या कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जैसे प्राइवेसी से रिलेटेड आता है कि आप अपनी प्राइवेसी मोबाइल फ़ोन की किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, या हैकिंग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ये सारी ऐसी चीज़ें। और मेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इन चैप्टर के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मस्ट आना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। और एक प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इन 2 चैप्टर्स के अंदर से प्राइवेसी और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मस्ट आता है, ये आप दोनों क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट प्रिपेयर करने हैं। तो आप चैप्टर 10 और 11 आप इसका गो थ्रू कर लें तो आप आसानी से, वैसे तो टोटल 8 मार्क्स इसके अंदर बन जाएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स के अंदर से आना है। टोटल 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिसके टोटल 8 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल 6 मार्क्स इसको मार्जिन दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जैसे भी कोई अटेम्प्ट। एंड देन हमारे पास चैप्टर 1 के अंदर से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो जाएगा, तो टोटल 8 मार्क्स आपके उसमें से आएंगे। तो यहाँ पे भी जो हमारा टोटल जो मार्जिन बनता है वो 28 मार्क्स का बन जाता है। प्लान क्या है, इन दोनों प्लान्स के अंदर से आप कोई भी पकड़ लो, उसको प्रिपेयर करो, 1 दिन के अंदर ये हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रिपेयर करने के लिए 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फुली बैठ जाओ, मोबाइल को साइड पे रखो तो 3 घंटे उसके अंदर। एंड देन चैप्टर 1 प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, अगर आप अच्छा टाइम दे देते हो तो 6 घंटे। एंड देन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आ जाती हैं, वो तो वैसे ही अटैम्प्ट हो जाएंगे चैप्टर 1 और 5 तकरीबन आधे घंटे के अंदर। तो आपको चैप्टर 5 आधा घंटा क्या 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर जो है आपको चैप्टर 5 प्रिपेयर का एक टॉपिक जो वो आपने प्रिपेयर करना वो हो सकता है। एंड देन जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बचेगा आप उसके अंदर जितना पॉसिबल होंगे वो बाकी चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर करते जाएँ। लेकिन प्लान 1 जो है, प्लान ए, मैं आपको उसकी सजेशन दूंगी कि आप प्लान ए को फॉलो करें, जो कि ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सजेशंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपने पूछना, या कोई और चीज़ कि आपने कोई डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लग रही है इस प्लान को फॉलो करते हुए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। डायरेक्ट सिर्फ आपने कमेंट करना है जिसके अंदर मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच।
और साथ आपको एक सजेशन देनी थी कि आप लोग जिस वक्त पेपर सॉल्व करोगे तो उस पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको नो हाउ है, आप लोग वो ज़रूर अटैम्प्ट करके आएँ। क्योंकि अगर आप फुली ब्लैंक पेपर छोड़ोगे या ब्लैंक क्वेश्चन लिख के आओगे या लिखोगे ही नहीं, उसके तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, कोई डेफिनेशन, कोई एग्जाम्पल, कोई हेडिंग्स के अंदर कुछ भी चीज़, तो एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो हद तक कि 0.5 मार्क्स जो है वो भी मैटर कर रहा होता है। कभी कभी एक नंबर से आप लोग रह जाते हो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख के आओ, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना। आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है वो आप उसको अटैम्प्ट करें। आई होप सो अब आप पढ़ोगे। अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट तक का वेट करोगे और फिर अगला पूरा साल इसी में फिर गुजारना है आपने। तो अभी आप मेहनत कर लो ताकि आप लोग अभी इसको किसी तरह से क्लियर कर जाओ। चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।